अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। MGT 111 की लेक्चर सीरीज़ का आज 38वां लेक्चर है, जो कि है कम्युनिकेशन के बारे में ही। कम्युनिकेशन हमने पिछले लेक्चर में टॉपिक शुरू किया था, इसको अब हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं कि अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन का क्या सीन होता है, किस तरह से कम्युनिकेशन होती है और क्या चीज़ है उसके लिए। तो कम्युनिकेशन करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फ़्लो होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट फ़्लो होता है। तो वो फ़्लो फॉर्मल चैनल्स कहलाते हैं कम्युनिकेशन का, यानी कितने तरीक़ों से हो सकती है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर असर डालते हैं। सबसे पहली चीज़ है अथॉरिटी स्ट्रक्चर, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता है। कहीं जो है वो सीनियर एक होता है और उसके अंदर जो है वो हायरार्की होती है, उसके अंदर सारे मतलब जो है वो उसके जूनियर्स होते हैं। तो हाँ, कहीं जो है वो सीनियर 2 या 3 होते हैं और उसके अंदर फिर पार्ट्स बने होते हैं, डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। कहीं डिपार्टमेंट्स नहीं होते, सिंगल, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर है ये भी इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन को। फॉर एग्जांपल, अगर एक सीनियर और सब ऑर्डिनेट की कम्युनिकेशन हो रही है तो सीनियर बहुत कंफर्टेबल होता है अपने सब ऑर्डिनेट से बात करते हुए, लेकिन अगर सब ऑर्डिनेट को बात करनी हो अपने सीनियर से तो ज़रा वो हिचकिचाएगा, क्योंकि सामने वाला जो है एक अथॉरिटेबल इंसान है, उसके पास कुछ अथॉरिटीज़ हैं, कुछ पावर्स हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसके बाद है जॉब स्पेशलाइजेशन, यानी जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं किसी भी काम में, अगर तो वो दोनों सेम है, यानी कि 2 डॉक्टर मिलकर बात कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं, फील्ड्स एक जैसी हैं। तो उनमें जो ग्रुप कम्युनिकेशन होगी वो बहुत आसान होगी। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कम्युनिकेशन होती हैं, यानी जिस तरह के ग्रुप्स मुख्तलिफ होंगे, कम्युनिकेशन का मौजू भी अलग ही होगा। लेकिन अगर आप सेम ग्रुप के लोग हैं, यानी कि सेम जिनके गोल्स हैं, सेम पर्सनैलिटी स्टाइल्स हैं, तो वो अगर बात कर रहे होंगे तो वो ईज़िली बात कर सकेंगे। इसी तरह अगर स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट ग्रुप्स हैं तो उनके लिए बात करना बहुत मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक डॉक्टर और एक इंजीनियर है तो उन दोनों के लिए बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, स्पेशली अगर इस मौजू पे बात हो रही हो, यानी कि अगर वो जॉब स्पेशलाइजेशन पे बात कर रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हर जो फील्ड होती है उसकी अपने कुछ बैकग्राउंड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ जेस्चर्स होते हैं जो सिर्फ उस फील्ड का बंदा समझ सकता होता है। अब डॉक्टर है वो अपनी मेडिसिन और फार्मूले की कोई बात करे, इंजीनियर को क्या समझ में आएगा। और इंजीनियर और अपने सॉफ्टवेयर और इन सारी चीज़ों की बात करे तो डॉक्टर को क्या समझ में आएगा। तो ये चीज़ें जॉब स्पेशलाइजेशन भी बहुत इफेक्ट करती है आपकी कम्युनिकेशन पे, कि सामने वाला आपकी बात को किस हद तक समझ सकता है। तीसरी चीज़ है इन्फॉर्मेशन ऑनरशिप। ये भी इसी चीज़ से पे रहती है कि जो इंसान जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है उसके पास उस फील्ड की यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इंसान के पास हो। ठीक है, अब एक डॉक्टर है तो उससे डिटेल में अपनी जो है वो उसके बारे में पता है, फील्ड के बारे में बहुत डीप तरीके से वो चीज़ें जानता होगा। तो वो चीज़ अब ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर को पता हो। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन वो चाहेगा भी नहीं कि मैं हर बंदे के साथ शेयर करूं, क्योंकि यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है हर फील्ड की। तो ये चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन की ऑनरशिप होना, और जो एक इन्फॉर्मेशन एक इंसान के पास यूनिक किस्म की है वो उसका ऑनर होता है, तो वो उस पे मर्ज़ी पे होता है कि वो शेयर करेगा या नहीं करेगा, और मे बी वो शेयर ना भी करे। तो उसके बाद है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में हो रही होती है कम्युनिकेशन होती है, पास डाउन होती है इन्फॉर्मेशन, कभी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, नीचे से ऊपर की तरफ आती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें वो जो है वो मिसलीड भी हो जाती हैं, समझ नहीं भी आती। अब जो मिड लेवल मैनेजर होता है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जॉब होती है कि उसने जो है वो अपर मैनेजमेंट को बचा के रखना होता है हर उस इन्फॉर्मेशन से जो नीचे से ऊपर जाए। यानी कि मोस्टली जो वर्कर्स शिकायत भी करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर का यही होता है कि यार मेरे तक ही पहुँचे, मैं इसे हल कर दूँ, ऊपर ये बातें ना जाएँ। मोस्टली ऐसा होता है, जो आप लोगों में से जॉब होल्डर इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते होंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहली चीज़ है, 2 किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़्लो करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक होती है वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरी होती है लेटरल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन ये होती है जो डाउन अप टू डाउन या डाउन टू अप जाती है, जिसमें चेन ऑफ कमांड होती है। यानी कि ऊपर अब अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगी, यानी अगर सुपरवाइज़र कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो वो क्या करना चाह रहा है, या तो वो एडवाइस करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन देगा, डायरेक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, या इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा एम्प्लॉयज़ को। तो ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन डाउनवर्ड है। अब अपवर्ड इन्फॉर्मेशन कौन सी जाती है कि अगर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ग्रेवियंस हैंडलिंग है, यानी कि कोई शिकायत है तो वो भेजने की कोशिश करेगा, मेंटेनिंग हार्मनी अमंगस्ट एम्प्लॉय टू डिटरमिन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि ऊपर वाले ने अगर इन्फॉर्मेशन मांगी तो एम्प्लॉयज़ अपनी परफॉर्मेंस की इन्फॉर्मेशन ऊपर भेज रहे हैं कि अब तक क्या होता जा रहा है। तो ये सारे मकासद हो सकते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड इन्फॉर्मेशन के। अब है लेटरल और इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन। लेटरल यानी कि एक लेवल पे जितने लोग होते हैं, चाहे वो मैनेजर टू मैनेजर हो, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय हो, लेकिन जो एक लेवल पे मैनेजर लोग होते हैं उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वो लेटरल, हॉरिजॉन्टल या इनफॉर्मल कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी कम्युनिकेशन बेशक एक ग्रुप के लोगों की हो सकती है, या एक ग्रुप दूसरे सेम लेवल के ग्रुप से हो सकती है, एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से। तो ये सारी जो कम्युनिकेशन होती है ये इनफॉर्मल, या फिर हम इसे लेटरल या हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं।
अब इसमें एक टाइप है जो है वो इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन की, वो है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में सेवरल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इसका एक पूरा जो है वो नेटवर्क होता है। जैसे कि ये नीचे डायग्राम है, आप देखें कि जो मिस्टर ए हैं वो कितने लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे है कि मिस्टर बी से बात कर रहे हैं, बी जो है वो बात सी तक और सी डी तक पहुँचा रहा है। तो ये दो तरीके से कम्युनिकेशन होती है। जहाँ पे जो है ग्रेप वाइन में ये होता है कि एक बंदा जो है वो मुख्तलिफ लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है, वो आपस में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बंदा इतने लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, और ये एक दूसरी जो है ये वर्टिकल की है कि एक दूसरे से करेगा, दूसरे तीसरे से, और ये एक सिचुएशन उन्होंने बनाई हुई है। अब जो यूजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक्टिविटीज़ हैं, लोग रहते हैं, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाती है। आप किसी बात पे डिसएग्री हो सकते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। किसी चीज़ पे भी क्लैश हो सकता है, गोल्स की सेट करने में, किसी की स्टेटस में, वैल्यूज़ में, परसेप्शंस में, पर्सनैलिटीज़ में, क्योंकि सारे हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, तो कन्फ्लिक्ट्स तो होते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप उन्हें यूज़ करते हुए इन कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। नेगोशिएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप दो पार्टीज़ इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ अपनी कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो नेगोशिएशन जो है कन्फ्लिक्ट को मैनेज करती है। डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो हम कुछ जो है वो नेगोशिएशन की कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि कन्फ्लिक्ट तो जो दो लोगों के दरमियान या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान अगर हो जाए, तो हर एक चाहता होता है कि मतलब एक चाहता है कि ये हो जाए, दूसरा चाहता है वो हो जाए, यानी कि होती क्यों है नेगोशिएशन। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि काम मेरे तरीके से हो जाए, दूसरा चाहता है मेरे तरीके से हो जाए, तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। उसके अलावा किसी भी जो कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोई सेट ऑफ रूल्स, कोई प्रोसीजर नहीं होता कि हर बार एक ही तरीके से होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। जैसी प्रॉब्लम होगी उस लिहाज से नेगोशिएशन करनी पड़ती है आपको। तीसरी चीज़ है कि जितनी भी झगड़ा हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, आखिरकार पार्टीज़ का यही होता है कि कोई एग्रीमेंट हो जाए, यानी फ़ाइट करने से अच्छा कोई एग्रीमेंट हो जाए जिस पे दोनों लोग जो है प्रेफर यही करते हैं कि हमारा एग्रीमेंट हो जाए जिस पे ये मसला हल हो जाए। अब हम देखते हैं कि सक्सेसफुल नेगोशिएशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि पार्टीज़ जो है वो उनका इंटरेस्ट डिपेंड करता है एक दूसरे पे कि नहीं। अगर तो डिपेंड करता है तो वो नेगोशिएशन करेंगे और उस चीज़ को हल करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद है कि दो जो नेगोशिएशन करने से क्या है वो उनका ट्रस्ट और डिसट्रस्ट जो बिटवीन होता है वो बढ़ता है। नेगोशिएट करेंगे तो पता चलता है अगले बंदे को कि यार वो वाकई मेरे पे डिपेंड करता है, वो मेरे लिए अच्छा सोचता है, तो जो है वो नेगोशिएट कर रहा है, वरना छोड़ के चला जाता, क्या फ़र्क पड़ता था। उसके बाद हर पार्टी में जो एबिलिटी होनी चाहिए कोई कम्युनिकेट कर सके क्लियरली और परsuade कर सके, सामने वाले को राज़ी कर सके कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू माने। तो जिस पार्टी में ये कम्युनिकेशन स्किल ज़रा अच्छी होती है तो वो अच्छे से नेगोशिएट करके अपनी बात मनवा लेती है। उसके बाद जो है वो पर्सनैलिटीज़ और जो उनकी आइडियोक्रेसिस होती हैं, हर इंसान की अपनी जो उसको वो हाईलाइट करने की कोशिश करता है, एक जो है वो इंप्रेशन डालने की कोशिश करना लोगों के ऊपर इन्वॉल्व वो भी होती है। उसके बाद गोल्स और इंटरेस्ट हर पार्टी के अपने अलग अलग होते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए वो नेगोशिएशन करते हैं। अब गाइडलाइंस क्या आएंगे नेगोशिएशन करते हुए, अब जो कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले है कि उन्हें सेट ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव, उन्हें मकसद पता होना चाहिए कि मैं ये जो बारगेनिंग कर रहा हूँ किसी बात में, बारगेनिंग यानी कि बहस मुबाहिसा करना, तो आप जब कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, आखिर में सामने वाले से मनवाना क्या चाहता हूँ। फिर उसके बाद डू नॉट हरी, जल्दी की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि सामने वाले को कन्विंस करने में टाइम लग सकता है आपको। उसके बाद बी वेल प्रिपेयर्ड विद डाटा, कि आप जिस बारे में बात करने आए हो उसका बैकग्राउंड डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन, उस कन्फ्लिक्ट की वजह, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इन योर पोजीशन, कि आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। यानी आप फॉर एग्जांपल आपने बात शुरू की है तो आप एक जो मसले को जब हल करने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके जो है बड़े फॉर्मल तरीके से बात करने से भी हो जाए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हालात ऐसे हैं कि यार मुझे थोड़ी प्यार से बात करनी चाहिए, तो फ्लेक्सिबल रहें, अपनी पोजीशन को फ्लेक्सिबल करें। थोड़े से कंफर्ट जोन में भी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, थोड़ा सा झुकना पड़ जाए तो कर ले, क्योंकि नेगोशिएशन में ये सब कुछ चलता है। और उसके बाद बी अ गुड लिसनर, यानी नेगोशिएशन में ये होता है कि आपने सिर्फ बोलना नहीं, आपको सुनना भी पड़ सकता है, तो आपको एक अच्छा लिसनर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटरलिंकेज, मोटिवेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, ये सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं, और ये सारी स्किल्स जो है ज़रूरत है एक लीडर की कि वो अपने टीम को टुगेदर इकट्ठा करके रखने के लिए उसे ये सब कुछ आना चाहिए। मोटिवेट भी कब करना है, लीडरशिप कब करनी है, कम्युनिकेट कब करना है, नेगोशिएशन, तो ये सब कुछ एक लीडर की रिक्वायरमेंट्स में से है, उसे ये सब कुछ आना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।